So, for the first time in Mumra, Sahyadri Group has launched the most premium property, AHS Imperial. This property is again highway touch property, guys, which is again connected to the bypass junction and Airoli freeway. This property has G plus 25 story tower with all the premium rooftop amenities. So हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है Sahyadri Livespace. It is again the most premium project with all the podium amenities and podium car park. And they are also giving you the offer of halal payment with zero interest. For the further inquiry, contact on the number given on the below screen. अजान देने पर मौजिन के साथ की गई बदतमीजी और बदसलूकी, पुलिस पर लगा दुर्व्यवहार का आरोप। मैं रुमेला कांतर, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर में स्थित मदीना मस्जिद के मौजिन ने स्थानीय पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने मस्जिद के मौजिन के साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की और साथ ही साथ उनके साथ मारपीट की। मौजिन का यह कहना है कि स्थानीय पुलिस पहले आती है और उनसे पूछती है कि अजान देने की परमिशन किसने दी है। जब मौजिन द्वारा परमिशन के कागज दिखाए गए तो स्थानीय पुलिस ने उन कागजों को लेकर फाड़ फेंका, जिसके बाद पुलिस द्वारा मौजिन के साथ गाली गलौज की गई और धक्का मुक्की भी की गई और यह पूरी घटना मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। जिसके बाद मस्जिद के मौजिनों ने मिलकर स्थानीय पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की और इस पूरी घटना को लेकर मस्जिद के मौजिनों का क्या कहना है, सुनिए। अजान पढ़ के यहाँ गेट में अजान पढ़ के मैं यहाँ से दो लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा अजान नहीं हो गया। मैं कहा जी अजान तो होने वाली है। तो मैंने अजान पढ़ दी जाके। तो मैं जैसे अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था तो आते ही उसने पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फ़ोन करके यहाँ बुलाया। तो जब भी 3-4 और आ लिया दरोगा आ लिया। तो यहाँ क्या अल्लाह अजान की परमिशन किसने दी? मगर अजान से पहले से ही हो रही, पहले माइक पे हमारे हुए थे और माइक लगे थे, हमने उतार ली उनके कहने से ही। फिर एक माइक की इजाज़त दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कह लिया परमिशन कहाँ है? मगर ये लग रही। तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। तो कह रहे थे पिछवाड़े में घुसाड़ दूंगा तो परमिशन को भी तुम्हारी। अच्छा, आप ये होगी आपको ये कहा कि आपकी परमिशन को आपके पिछवाड़े में घुसा दूंगा? जी जी, उन्होंने दीवान देने और वहाँ से जाके थाने में मुझे सुबह ही उन्होंने जाके जब ये हमारे साथ ही अंदर गए नमाज के बाद, तो वहाँ से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दियो तो पाकिस्तान भेजाओ तुम, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। दरोगा ने कही ये बात उसने, जिसने मेरे बजाय आया जी। और यहाँ मेरे मारपीट की साथ में और मारा भी। देखो चोट लग रही है, देखो निशान है, ये रहा पैर में लग रही निशान, देखो पैर में। और वीडियो कैमरे लगे हुए हैं बाहर भी। मोटरसाइकिल पे उखाड़ के मेरे से 2 मुक्के यहाँ मारे। देखो अब तक दर्द है, चेक एक्सरा करा लो, एक बार रिपोर्ट करा दें, इनकी जांच हुई। और आंख पे भी यहाँ देखो, यहाँ से निशान है और यहाँ भी दर्द और आंख पे क्योंकि मुक्का मारा उन्होंने। कैमरे में कैमरे लगे हैं। आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कप्तान साहब से, एसपी साहब से, एसपी सिटी साहब से। अभी हम लोग उनसे मिले हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। अब इससे बड़ी जांच और क्या हो सकती है बताओ? एक दरोगा, एक जिम्मेदार और गाली उसने ये क्या है, अपनी माँ को यहाँ लाओ, तुम्हारे घाघरा उठा के तुम्हारी माँ के दरोगा भी चढ़ेगा और हम भी चढ़ेंगे सारे। ये बात कही उन्होंने, इतनी बुरी बात कही उन्होंने। साले का था जिक्र, आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, आपके साथ भाई। चलो कानून है, हम मान ले कानून है, मगर ये थोड़ा साले गाली दे और मारे इनके। गाली देने का कौन सा कानून कहाँ लिखा है बताओ? हमें दिखाओ, नहीं जानते कुछ। ये कहा है हम हाँ मेरे मारे ये मुख्य वीडियो मारे जी साहब, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ से।
और यहाँ से पकड़ के घसीट के मुझे मोबाइल, और वहाँ भी कैमरे लगे, बाहर वहाँ मुख्य बजाय मेरे कमर में। आप बिल्कुल न घबराएं, जमीयत आपके साथ है, शाना बशाना तैयार खड़ी है इंशाल्लाह, और हमेशा हर हाल में तैयार खड़ी रहेगी। ये आज ऐसे 24 बजे है, किस तरह का मामला है? किसी मस्जिद के मौलाना इनके साथ मारपीट की गई है। देखिए, आज हम बहुत सारी बातों को लेकर कप्तान साहब से मिले हैं। कई जगह से शिकायतें आ रही थी कि मस्जिद वालों को, मुतवल्लियान हजरात को, अइम्मा हजरात को, मुअज्जिन हजरात को परेशान किया जा रहा था। तो हम तमाम बातों को लेकर कप्तान साहब से मिले। उसके बाद एक घटना का हमें मालूम हुआ, ये घटना हमें मालूम नहीं थी, लेकिन हम कप्तान साहब के यहाँ जैसे ही पहुँचे तो हमारे पास इस घटना का भी मालूम हुआ कि ऐसी घटना भी आज मदीना चौक पर हुई है। अब हम कप्तान साहब से और एसपी सिटी साहब से मिलकर आए हैं। ये तमाम शिकायतें हमने कप्तान साहब और एसपी सिटी साहब से की है। उन्होंने कहा है कि अगर दरोगा साहब ने कोई बदतमीजी की है, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब हम मुअज्जिन साहब से आके मिले हैं, मदीना मस्जिद में मौजूद है फिलहाल। अब यहाँ जमीयत का पूरा वफ्द इनके पास आया है। अब इन्होंने जो बातें बताई है वो रूंगटा खड़े करने वाली बातें हैं। इन तमाम बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ऐसी बातें करेगा, जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो हमारे मुजफ्फरनगर, मोहब्बत नगर को इसको खराब, माहौल को खराब करना चाहते हैं, मुल्क की फिजा को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और कानूनी कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। अब उन्होंने उनसे ये बात कही है, जब इन्होंने परमिशन दिखाई तो उन्होंने कहा कि आप इस परमिशन को अपने पिछवाड़े में दे लो। क्या मतलब है? अगर एक बात उन्होंने कही कि अजान यहाँ नहीं होनी, अगर आपको अजान देनी है पाकिस्तान जाकर दो। हम इस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जो कुर्बानियां हमने दी है वो किसी और ने नहीं दी है। किसी के माँ बाप ने वो कुर्बानियां नहीं दी है। जो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने 55,000 उलमा शहीद हुए हैं। जो कुर्बानियां हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उलमा ने दी है। आज आप अधिकारी होकर ऐसी बात कहेंगे? क्या संविधान की शपथ लेते हुए आपने ये बात कही थी? क्या आप किसी एक कम्युनिटी को परेशान करेंगे? आप मुसलमान को परेशान करेंगे? आप ऐसी बात करेंगे किसी के साथ में कि आपको अजान देनी है पाकिस्तान जाओ? हम आपके माध्यम से, हम प्यार और मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। जमीयत उलमा हमेशा प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती है। हम आपके माध्यम से एसपी सिटी साहब से और एसपी कप्तान साहब से ये अपील करते हैं कि ऐसे दरोगा को फौरी तौर से सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या वो मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या एक अधिकारी के मुंह से ऐसी बात शोभा देती है? ऐसी बातें उन्होंने की है। अब इनका बयान भी कराएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे इंशाअल्लाह।